केवल एक व्यापक निराकार ब्रह्म को मानने से दुनिया का फायदा कितना होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ये बात कही, केवल सब लोग ईश्वर को व्यापक सब जगह अपनी अंगसंग निराकार मान लें तो कितना फायदा होगा। मैं एक छोटा सा दृष्टांत दे रहा हूँ यहाँ पे। एक माँ थी और वो एक धनी परिवार में सेवा किया करती थी। अब वो सेवा करते करते वृद्ध हो गई। अब उससे काम इतना हो नहीं पाता था, तो उसने क्या किया, अपनी तो छुट्टी मांग ली और अपने स्थान पर अपने एक छोटे बेटे को लगा दिया सेवा के लिए। अब वो वहाँ सेवा देने लगा। घर की मालकिन ने सोचा कि इसकी माँ पर तो हमें पूरा विश्वास और भरोसा था, अकेले अगर वो यहाँ घर में काम करती है तो भी हमें भरोसा था, कोई हमारा सामान इधर उधर नहीं हो सकता, बहुत ईमानदार थी। लेकिन पता नहीं इस बच्चे की क्या नीयत है, कैसे स्वभाव का है, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। कुछ मालिक लोग अपने सेवकों की पहले परीक्षा कर लेते हैं और उनके तरीके होते हैं। तो उसने एक तरीका निकाला और उसके हिसाब से बच्चे से कहा, बेटा देखो ये हॉल है, काफ़ी दिनों से इसकी सफाई नहीं हुई है, तुम ये झाड़ू पकड़ो और सामान सब इधर उधर करके बाहर निकाल के इसको साफ कर दो। और वो साफ करने लगा। अचानक क्या देखता है कि कोने में कुछ कचरा गंदगी ज़्यादा पड़ी है। उसको जब वो साफ करने लगा तो उसमें एक घड़ी मिली उसे, और घड़ी बहुत सुंदर थी, कीमती थी, चालू थी। मन में उसके विचार आया उस घड़ी को देखकर कि हो न हो ये घड़ी मालकिन की नज़र से दूर है, घर के किसी सदस्य को इसकी जानकारी नहीं है। अगर जानकारी में होती तो ये किसी के हाथ में बंधी होती या बक्से में होती, अलमारी में होती, ऐसे कचरे में तो नहीं पड़ी होती। कचरे में पड़ी है इसका मतलब इनको इनका पता ही नहीं। ओ सज्जनों, माताओं, बहनों, केवल इस दृष्टांत से आप ये अनुभव करेंगे, खास हम ईश्वर को सब जगह मान लें तो हमारे जीवन में कितना बदलाव आ जाए, कितना हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। जब बच्चे ने ये सोचा कि ये इनकी नज़र में नहीं है, क्यों ना इसे छुपा कर के ले जाऊं और मैं अपने साथियों को दिखाऊंगा मेरे पास घड़ी है। और उसने उस घड़ी को लिया और अपने लेकर के जेब में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद कुछ होश आया, उसे विचार आया और उसने लेकर के जेब में से घड़ी को निकाला और मेज पर रख दिया, फिर झाड़ू देने लगा। इतनी देर में किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा तो वो मालकिन थी। एकदम मालकिन को देख करके गिड़गिड़ा के रोने लगा। मालकिन ने पूछा, बेटा एक बात बताओ, इस घड़ी को तुमने उठाया और लेकर के जेब में डाला, पर ये क्या हुआ कि तुमने फिर निकाल के मेज पर रख दिया? ये मैंने जानबूझकर कचरे में डाल के रखी थी घड़ी। तुमने एक बार तो इसको अपनी लेकर में डाला है, लेकिन फिर क्या हुआ कि आपने निकाल के मेज पर रख दी? तो उसने कहा, मालकिन जी जब मैंने आपकी घड़ी को कचरे में पड़े देखा तो मैंने सोचा ये आपकी नज़र में नहीं है, क्यों ना इसे छुपा करके ले जाऊं, इसलिए सोचकर मैंने जेब में डाल दिया। लेकिन तुरंत ही मुझे मेरी माँ की एक सीख याद आ गई। जब मेरी माँ ने आपके यहाँ काम पर भेजा था तो एक बात कही थी, बेटा दुनिया में कोई काम तुम करो, ऐसा सोच के मत करना कि इस काम को करते हुए मुझे कोई नहीं देख रहा। हो सकता है कि घर का मालिक नहीं देख रहा हो, पड़ोसी की नज़र भी तुम्हारे ऊपर नहीं हो, और आसपास लोगों में किसी को जानकारी नहीं हो तुम क्या कर रहे हो, पर परमात्मा की नज़र से नहीं जा सकते। ईश्वर तो सर्वत्र व्यापक है, वो तो चोरी की वस्तु में भी है, तुम्हारे अंदर भी है, दीवार में, दीवार से बाहर भी है, अंदर भी है, सर्वत्र है। उसकी असंख्य आंखें हैं। शायद उस माँ को मंत्र तो याद नहीं होगा, पर एक मंत्र आता है, सह शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद। अनेक परमात्मा की असंख्य आंखें हैं, असंख्य पैर हैं, असंख्य हाथ हैं। असंख्य माने हर जगह भगवान की आंख है, हर जगह हाथ है क्यों क्रिया हर जगह हो रही है, हर जगह पैर हैं क्यों गति सब जगह दिखाई दे रही है। ऐसा समझ करके कि भगवान को
इससे मैं नहीं बच सकता हूँ, वो मुझे देख रहा है, सुन रहा, जान रहा है, ऐसा सोचकर कोई छुप करके काम मत करना। इसलिए मैंने आपकी घड़ी को और मेज पर रख दिया। मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा जो मैं ये समझ लूँ कि मुझे कोई करते हुए देख नहीं रहा है। मालकिन ने कहा खड़े हो जाओ, झाड़ू नीचे रख दो और आज से तुम गुरुकुल पढ़ने जाओगे। तुम्हारी माँ का खर्चा मैं वहन करूंगी और आगे चल करके बहुत बड़ा विद्वान बनो। अर्थात केवल हम ईश्वर को व्यापक मान, सब जगह मान लिए दुनिया के लोग, तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि दुनिया से कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने, मिलिट्री फोर्स किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी लोग एक ईमानदार, एक बिल्कुल पवित्रता के साथ जीवन जिएंगे। ऐसा उनको नहीं होगा कि मुझे यहाँ कोई नहीं देख रहा है, यही एक प्रति हमारे अंदर जन्म ले जाए कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं छुप करके कोई काम नहीं कर सकता हूँ, मैं हर समय ईश्वर की नज़र में रहता हूँ। केवल एक ये सिद्धांत हमारे दिल दिमाग में स्थायी हो जाए, बैठ जाए, ढंग से समझ में आ जाए, तो आपका जीवन एकदम कुंदन और पवित्र हो जाएगा। और एकांत देश में भी जहाँ आप देखो कोई मनुष्य नाम की चिड़िया नहीं हो, वहाँ भी तुम कोई हल्की हरकत नहीं कर सकते। अब हम हैं एकांत कहीं हो, वहाँ भी कोई हल्का स्वभाव, हल्की हरकत नहीं कर सकते। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, वैसे ये ज्ञान हमारे अंदर बना हुआ है कि भगवान मेरे अंदर है, मुझे हर स्थिति से देख रहा है, समझ रहा है। तो बताइए वो कैसे आदमी और गलत हरकत कर सकता है। आपने देखा होगा बैंक और उन पर लिखा होता है आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में है। इसको और बढ़ाइए, आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में, अर्थात परमात्मा ही सीसीटीवी कैमरा है, सब पर उसकी जो नज़र है, उससे कोई बच नहीं सकता, सारी रिकॉर्डिंग उसके ज्ञान में हो रही है। इतना ही हम समझ लें, यही आगे चल करके ब्रह्म साक्षात्कार करने में एक साधन बनेगा। और मेरे अंतःकरण को शुचि पवित्र बनाने में पहले पवित्र बनाना पड़ता है अंतःकरण को। दर्पण दिखाने का काम करता है, ध्यान दें, पर 3 स्थितियों में दर्पण नहीं दिखा सकता चेहरे को। एक तो कालिक पुती हो उस पर, तो भी आप दर्पण में चेहरा नहीं देख सकते। एक हिलता हो दर्पण और तुम चेहरे को देखना चाहो तो नहीं देख सकते। एक उसमें कोई पर्दा पड़ा हुआ हो तो भी नहीं देख सकते। हमारा जो अंतःकरण है, जिससे हम ब्रह्मानुभूति करते हैं, उस पर राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह के कालिक पुती भी होती है। विषय वासनाओं की चंचलता होती है, ये खाओ, ये देखो, ये पहनो, ये सुनो, यहाँ जाओ, वहां जाओ। इतनी इंद्रियों की चंचलता है कि वो ऐसे समझ चित्त हिल रहा है आपका, और अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ होता है। मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं सुंदर, मैं ये, मैं वो। इसलिए वो चित्त इतना अशुद्ध और मलिन है कि आत्मा उसके जरिए से भगवान को देख ही नहीं सकती है। पहले उसकी शुद्धि होगी। शुद्धि कब होगी? जब हम ईश्वर को व्यापक मान लेंगे, उसको हम संग मानेंगे, हर समय दिमाग में ईश्वर बना रहेगा, और फिर हम गलत कामों से बच पाएंगे, तब कुछ चित्त शुद्ध होगा। ऐसे ईश्वर का जो ध्यान उपासना करेंगे वही वास्तव में सच्चे होंगे। इसलिए कवि ने कहा है, दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है दाता भगवान, माने या न माने इंसान। दुनिया बनाने वाला, जग को मिटाने वाला, सबका है दाता माने न माने इंसान, माने न माने इंसान। सूरज व चांद बनाए, रग रग के फूल खिलाए, सागर व धरती आसमान, माने न माने इंसान,
देखो नाए औजार कोई नाही आधार देखो फिर भी ये सुंदर रचना अद्भुत संसार देखो फिर भी ये सुंदर रचना अद्भुत संसार देखो बादल बरसाने वाला पतझड़ दिखलाने वाला बादल बरसाने वाला पतझड़ दिखलाने वाला कहीं कहीं जंगल बियाबान माने न माने इंसान माने न माने इंसान दुनिया बनाने वाला जग को मिटाने वाला सबका है दाता भगवान माने न माने इंसान माने न माने इंसान चलती ना रिश्वत खोरी प्रभु के दरबार कोई चलती ना रिश्वत खोरी प्रभु के दरबार कोई संगी ना साथी उसका ना रिश्तेदार कोई संगी ना साथी उसका ना रिश्तेदार कोई सुनता है सबकी वो तो कर ले पुकार जोगी सुनता है सबकी वो तो कर ले पुकार जोगी सज्जन हंसाने वाला दुर्जन रुलाने वाला सज्जन हंसाने वाला दुर्जन रुलाने वाला यथा युग देता अंजाम माने न माने इंसान माने न माने इंसान दुनिया बनाने वाला जन को मिटाने वाला सबका है दाता भगवान माने इंसान माने न माने इंसान निर्जन भयानक वन से चाहो बर पार जाना निर्जन भयानक वन से चाहो बर पार जाना भक्ति और तप के द्वारा मुक्ति के द्वार जाना भक्ति और तप के द्वारा मुक्ति के द्वार जाना पथिक मंजिल से पहले मत ना हार जाना पथिक मंजिल से पहले मत ना हार जाना उलझन सुलझाने वाला मार्ग दर्शाने वाला उलझन सुलझाने वाला मार्ग दर्शाने वाला कैसा निराला